370 को हटाया था सर, तो आप लोगों ने ढोल ताशे बजाए, मिठाइयाँ बांटी शिवसेना वालों ने। आज आप लोग भी धरने पे बैठे हुए हैं, ऐसा क्या हुआ कि आपको भी धरने पे बैठना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ा अगर धारा 370 हटने के बाद विश्वासघात किया गया है तो जम्मू की जनता के साथ किया है। जम्मू की जनता भुक्तभोगी रही है इनके विश्वासघातों के, इनके खोखले दावों का, इनके सबजबागों का। 2014 के अंदर इनको जो ऐतिहासिक जीत दिलाई थी उसमें सबसे ज़्यादा रोल जम्मू की जनता, जम्मू संभाग की जनता का था। मगर आज जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। क्या बीजेपी से जम्मू के डोगरे आज परेशान हैं? अरे बहुत ज्यादा परेशान ही नहीं, बल्कि इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। कारगिल में आपने झांकी देख ली है, उसकी असली पिक्चर जम्मू कश्मीर की जनता दिखाएगी और विशेष तौर पर जम्मू संभाग की जनता दिखाएगी। अरे जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल कहते हैं कि 80% जनता उनके फैसलों से खुश है। मैं उनको चुनौती देता हूं आपके मीडिया वालों के सामने कि वो किसी भी स्तर के चुनाव यहां पर करवा कर देख लें, विधानसभा, नगर निगम, पंचायत, उनका ये भ्रम टूट जाएगा। रविंद्र राणा कहते हैं ये धरना नहीं, ये धमकी है, धमकी साहब। कुछ भी सुन लीजिए, जनता की आवाज है। आप आवाज को धरने के रूप में जो आवाज गूंज रही है उसको धमकी ही मान लीजिए। जो कारगिल के अंदर आपका हश्र हुआ वो भी जनता की धमकी या चेतावनी ही है। आज शिवसेना भी ये मानती है कि जम्मू कश्मीर के साथ गलत हुआ है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और बाकी अपोजिशन की जमातों के साथ शिवसेना ने भी समर्थन दिया है। सामने आप देख सकते हैं कि आल पार्टी मीटिंग जो हुई थी उसी के नतीजे में ये वो धरना दिया जा रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। और यहाँ दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि शिवसेना के जम्मू के प्रेसिडेंट मनीष सहानी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। 370 को हटाया था सर, तो आप लोगों ने ढोल ताशे बजाए, मिठाइयाँ बांटी शिवसेना वालों ने। आज आप लोग भी धरने पे बैठे हुए हैं, ऐसा क्या हुआ कि आपको भी धरने पे बैठना पड़ा? देखिए, सबसे बड़ा अगर धारा 370 हटने के बाद विश्वासघात किया गया है तो जम्मू की जनता के साथ किया है। जम्मू की जनता भुक्तभोगी रही है इनके विश्वासघातों के, इनके खोखले दावों का, इनके सबजबागों का। 2014 के अंदर इनको जो ऐतिहासिक जीत दिलाई थी उसमें सबसे ज्यादा रोल जम्मू की जनता, जम्मू संभाग की जनता का था। मगर आज जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। हमारे साथ विकास का वादा किया गया था, हमारे पास रोजगार का हमारे साथ वादा किया गया था, अमन बहाली का वादा किया गया था, बड़े बड़े निवेश का वादा किया गया था। आज विकास तो कहीं देखने को दिखाई नहीं मिल रहा। रोजगार के अंदर, बेरोजगारी के अंदर हम नंबर 1 में हरियाणा के साथ पहुंच चुके हैं। वह जम्मू कश्मीर जो देश का ताज हुआ करता था, धरती पर स्वर्ग था, और हम दावे के साथ कहते थे, गर्व के साथ कहते थे कि 8 उन राज्यों के अंदर हम शामिल थे जो देश के खुशहाल राज्य थे। क्या आज बदहाली से जूझ रहे हैं। क्या बीजेपी से जम्मू के डोगरे आज परेशान हैं? अरे बहुत ज्यादा परेशान ही नहीं, बल्कि इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। कारगिल में आपने झांकी देख ली है, उसकी असली पिक्चर जम्मू कश्मीर की जनता दिखाएगी और विशेष तौर पर जम्मू संभाग की जनता दिखाएगी। अरे जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल कहते हैं कि 80% जनता उनके फैसलों से खुश है। मैं उनको चुनौती देता हूं आपके मीडिया वालों के सामने कि वो किसी भी स्तर के चुनाव यहां पर करवा कर देख लें, विधानसभा, नगर निगम, पंचायत, उनका ये भ्रम टूट जाएगा। क्या आप ये मानते हैं कि जम्मू के लोगों का विश्वास, भरोसा तोड़ा है बीजेपी ने? खाली भरोसा नहीं तोड़ा, हमारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया गया है। हमने केंद्र के हर फैसले का आगे बढ़कर समर्थन किया था, अपने अधिकारों को निछावर कर दिया था, दे दिए थे कि आप हमारे अधिकार ले लीजिए मगर हमें बेहतर जिंदगी दीजिए, बेहतर हमारे जम्मू कश्मीर की आवाम की भलाई कीजिए। मगर इन्होंने किया क्या? सब कुछ उल्टा। रविंद्र राणा कहते हैं ये धरना नहीं, ये धमकी है, धमकी साहब। कुछ भी सुन लीजिए, जनता की आवाज है। आप आवाज को धरने के रूप में जो आवाज गूंज रही है उसको धमकी ही मान लीजिए। जो कारगिल के अंदर आपका हश्र हुआ वो भी जनता की धमकी या चेतावनी ही है। कुछ अभी लोग तो सुधर जाइए। वो कहते हैं कुछ लोग अपनी सियासत की रोटियां सेकने के लिए यहाँ पर आए हैं। अरे सियासत की रोटियां सेकने की बात करोगे तो जिस धारा 370 के नाम पर, जिस जम्मू कश्मीर में निरस्तीकरण और नाम पर 5 अगस्त 2019 के बाद हर राज्य के अंदर आपने जो राजनीतिक रोटियां सेकी, जो वोट बटोरने का काम किया, उसी जम्मू कश्मीर में आपके पास हिम्मत नहीं है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करके दिखाओ, मतदाताओं का सामना करके दिखाओ। मतदाताओं के पास, जनता के पास एक ही हथियार है, वो है उसका मतदान का अधिकार।
वो हथियार को तेज किए हुए, धार लगाए हुए जनता बैठी है और इंतजार कर रही है कि कब आप चुनाव करवाओगे और आपका उस हथियार से वध किया जाए। आप एक हिंदू हो, क्या आपको लगता है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है? देखिए, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे देश के अंदर अगर कोई काम किया है तो जाति के ऊपर वोट बटोरने का, धर्म के ऊपर वोट बटोरने का, आपस में भाइयों को लड़ाने का ये मंच आज एक ऐतिहासिक स्थल बन रहा है। जो हमारे हिंदू मुस्लिम जम्मू कश्मीर के अंदर जो खाई बनाई गई थी, आज मुझे लगता है कि वो खाई पट चुकी है। आज जनता के मुद्दे ऊपर हैं, सबसे ऊपर जनता के मुद्दों पर तमाम पार्टियां एकजुट हैं और जम्मू को गुहार लगा रही हैं कि जम्मू आगे बढ़े, आज कश्मीर उसके साथ है। क्या बात है, जम्मू आगे बढ़े और कश्मीर उसके साथ है। आप सामने ये धरना देख सकते हैं, ये 10 तारीख का है। रविंदर रैना कहते हैं कि ये चुनौती है। क्या रविंदर रैना की बात को सीरियस लेंगे? वो कहते हैं कि ये चुनौती है। मुझे लगता है कि धमकी है, धमकी। जनता उनकी बात को वैसे भी सीरियस नहीं लेती और माननीय उपराज्यपाल भी प्रदेश नेताओं को कोई तवज्जो नहीं देते। उनकी केंद्र के हाई कमांड भी उनको तवज्जो नहीं देती। अगर उनको तवज्जो मिली होती तो आज शायद वो भी जनता की आवाज उठा रहे होते और इस धरना का हिस्सा होते या जनता के मुद्दों को लेकर अलग अपना एक धरना प्रदर्शन कर रहे होते। अरे जनता के मुद्दों पर आवाज तो उठाइए। 2014 याद कीजिए, ये वही जनता है जिस जनता ने आपको सबसे ज्यादा बहुमत देकर ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। 2019 के अंदर जम्मू की दोनों लोकसभा सीटों से बीजेपी के प्रत्याशी को जिताया था, मगर आपने जो है एहसान फरामोश है। आप जनता के एहसान सहयोग को भूल चुके हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मनीष सहानी जी थे जो शिवसेना से हैं।